हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहले मतलब समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले आपको काफी सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। काफी सारी चीजों में नंबर वन चीज है वेरिएबल। वेरिएबल जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी कर सकती है, मीन जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है ना। एक होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, मीन जो चीज हमेशा फिक्स है। और वेरिएबल मतलब जो वेरी कर सकती है। जैसे मैं आप जनरल लाइफ में एक एग्जांपल देके दिखाऊं, जैसे कि सपोज मेरी हाइट इस समय क्या है, कांस्टेंट है, मींस मेरी हाइट अब नहीं बढ़ेगी, तो मेरी हाइट इस समय कांस्टेंट है। आप लोगों की हाइट इसके बाद भी अभी और बढ़ेगी, इतनी नहीं रहेगी, तो वो क्या है, आपकी वेरिएबल है। जो चीज वेरी करती रहे, मींस कम या ज्यादा हो जाए, वो वेरिएबल। और जो चीज फिक्स होती है, नहीं होती है कम या ज्यादा, वो हमारी होती है कांस्टेंट। ठीक है। अब मैथ्स की लैंग्वेज में आ जाते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा है अ वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन चेंज। किसी ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी अगर हम अल्फाबेट यूज करते हैं या कोई भी सिंबल यूज करते हैं, वो हमारा होता है वेरिएबल। सपोज मैंने कहा आई हैव एक्स रुपीज, मेरे पास एक्स रुपीज है। अब एक्स क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल। वेरिएबल। एक्स में मेरे पास 2 रुपए भी हो सकते हैं, 5 रुपए भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। एक्स रुपीज में कुछ भी आंसर आ सकता है ना, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो ये एक्स क्या हमारा वेरिएबल एक तरीके से है। इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती रहती है। मींस किसी भी वेरिएबल को, किसी भी ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरी करे, उसके लिए हम जो अल्फाबेट या जो सिंबल यूज करते हैं, वो हमारे होते हैं वेरिएबल। उसके बाद होते हैं कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है, जो चीज जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। जैसे कि एक नंबर, मैं कह रहा हूँ सपोज मेरे पास 5 रुपए, आई एम हैविंग 5 रुपीज, तो 5 एकदम से फिक्स हो गई, ये वेरी नहीं है। 5 मतलब 5 ही है, 5 का मतलब 6 नहीं, 6 का मतलब 5 का मतलब 10 नहीं, ये 4 नहीं, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, एग्जैक्ट 5 रुपीज है, तो मीन्स 5 ही है। तो कांस्टेंट का है, कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसका एग्जांपल जैसे लिख ले, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 या 50 50 60 70 है ना। और वेरिएबल कौन सी हो गई, कोई भी अल्फाबेट्स हो गए। नेक्स्ट आता है, अब आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको आप समझेंगे क्योंकि ये दोनों हम समझ चुके हैं। मेन अब आपका आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लिखा है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इन दोनों का, कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। आगे लिखा है बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर, कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर। जो कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में कैसे कनेक्ट रखता है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। मींस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो किसका कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल का। और कांस्टेंट वेरिएबल को कैसे कनेक्टेड रखता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू कनेक्टेड रखता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टर्म। टर्म को ध्यान से समझेंगे। टर्म लिखा है अ टर्म इज ईदर अ सिंगल टर्म और अ वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर टर्म्स आर सेपरेटेड बाय। मींस टर्म क्या होता है, एक सिंगल टर्म भी हो सकता है, जैसे कि मैं पढ़ा हूं, अ टर्म इज ईदर अ सिंगल और वेरिएबल और नंबर ऑफ वेरिएबल। आप यहां पे थोड़ा सा कर लीजिए, अ टर्म इज ईदर अ सिंगल नंबर और वेरिएबल्स, ठीक है, और नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर। और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, टर्म इज ईदर अ सिंगल नंबर और वेरिएबल। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। और आगे लिखा हुआ है इसमें एंड वेरिएबल्स और नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर। वेरिएबल्स मल्टीप्लाई टुगेदर। और आगे है टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस डिवाइड, प्लस और माइनस साइन। देखिए फिर से समझते हैं। टर्म क्या हो सकता है, एक तो सिंगल टर्म भी हो सकता है और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। मींस बहुत सारे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इधर सिंगल और वेरिएबल्स। कि एक सिंगल टर्म भी हो सकता है और वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा। वेरी का मतलब जो चेंज कर सके, मींस वो एक से ज्यादा भी टर्म हो सकते हैं। सिंगल भी अकेला भी हो सकता है, या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और आगे क्या लिखा है, और नंबर्स और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई भी हो सकता है। कि मींस कोई टर्म है, सिंगल नंबर भी हो सकता है। कोई मैं कहूं सपोज 5, ये क्या है, इट इज अ सिंगल नंबर, तो ये क्या है, हमारा टर्म हो गया। या सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, सिंगल नंबर और सिंगल वेरिएबल। या सपोज कहूंगा y, आपको सर ये तो वेरिएबल है, ये भी एक टर्म है। 5 इज ऑल्सो अ टर्म
and y is also a term. It can be a single number or single variable. और क्या हो सकता है? और numbers and variables multiplied together. अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 into y, ये भी क्या है तुम्हारा? ये तीनों को मैंने एग्जांपल देता है, देखिए 5 इज ऑल्सो ए नंबर, तो ये भी आपका टर्म हो सकता है. y इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो ये भी आपका टर्म हो सकता है. और 5 इंटू वाई अगर आपस में मल्टीप्लाई भी करा दें तो ये भी हमारा एक टर्म हो गया. तो टर्म हमारा क्या हो गया? एक सिंगल नंबर हो सकता है, सिंगल वेरिएबल हो सकता है, और नंबर और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई भी हो सकता है. अब वेरिएबल्स एक नहीं दो भी हो सकते हैं, 5y इंटू जेड हो सकता है. ये सब होता है हमारा टर्म. तो एक मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है 5x² प्लस 8xy माइनस 9, और आगे ये लिखा हुआ है टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. क्या मतलब हुआ इसका? सपोज लिखा है 5xyz, ये आपका सिंगल टर्म है, ये सारे मल्टीप्लाइड में है तो ये सिंगल टर्म है. बट अगर मैं इस तरीके से, ये था 5xyz, ये तो एक ही टर्म, अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा दूं, सॉरी प्लस लगा दूं, तो इसका मतलब क्या सिंगल टर्म रह गया? नहीं. अब मतलब हो गया एक ये टर्म और एक ये टर्म, मीन्स एक 5x वाला टर्म हो गया और एक yz वाला हो गया. ये अब सिंगल टर्म नहीं रहा, ये डबल टर्म बन गया, बाइनोमियल बन गया, मतलब दो टर्म हो गए. मीन्स अगर यहाँ प्लस ये माइनस भी लगा देता तब भी ये दो ही टर्म होते. लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूं तो ये सिंगल टर्म है, या डिवाइड लगा दूं तब भी सिंगल टर्म है. मीन्स अगर नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में कहीं पे भी अगर मैं प्लस लगा दूं, मीन्स जैसे ही प्लस लगाने का मतलब होता है ब्रेक लगा दिया, उसमें से मैंने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में. प्लस या माइनस लगाने का मतलब होता है. तो यही लिखा है टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस है. मीन्स अगर दो टर्म्स, एक टर्म को दो में डिवाइड करना है तो बीच में प्लस या माइनस लगा दो कहीं पे भी, तो वो दो टर्म्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं एक एग्जांपल लिखा है 5x² प्लस 8xy प्लस माइनस 9y. उसके देखो एक यहाँ प्लस लगा, एक माइनस लगा है, कितने टर्म हो गए? काउंट करो, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म 8xy हुआ, एक टर्म माइनस y हुआ, तो टर्म हुए 3. क्यों? क्योंकि दो बार माइनस प्लस, एक बार प्लस लगा, एक बार माइनस, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 टर्म हो गए. कौन कौन से? एक टर्म हुआ 5x², 8 हुआ 8xy, एक हुआ माइनस 9y. साइन के साथ में लिखते, देखिए प्लस का है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी प्लस का है तो लिखने की जरूरत है, बट ये माइनस का है तो लिखने की जरूरत है. ये टर्म्स हुए. अब इसमें 5 और x, 5x² का मतलब होता है 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना. स्क्वायर को भी मैंने एक्सपोनेंट चैप्टर में बताया था. 8xy का मतलब होता है 8 इंटू एक्स इंटू वाई, और माइनस 9y स्क्वायर होता है माइनस 9 इंटू वाई इंटू वाई. तो ये सारे इससे क्या हुए? फैक्टर. 5x² के फैक्टर कौन सा हुआ? 5 भी हुआ, x भी हुआ, x भी हुआ. इसके क्या फैक्टर का मतलब होता है? वो उससे डिवाइड हो जाए. जैसे मैं कह रहा हूँ 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, इसका मतलब 10 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा. तो इसका मतलब फैक्टर ये है, अगर 5x² को मैं पूरा पूरा डिवाइड कर सकता हूँ, है ना. तो ये उसका एक क्या हुआ? फैक्टर. इस तरीके से मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे बनाया. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा. सो इसको भी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए. थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग.